चमत्कारी तभी होंगे जैसे हम लोग चाहते हैं पुलवामा में अटैक कैसे हो, कौन करवाया है, सिर्फ बता दें तो हम लोग चमत्कारी नहीं, हम लोग मानेंगे उनको। तो हिंदू पे ही टारगेट कर रहे हैं। ये देश का प्रधानमंत्री बनवा दो हमसे, अगर चमत्कार होते हैं तो। आपको बना दे अगला देश का प्रधानमंत्री। हाँ, तुमने सुना है जी, क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत कोई नहीं है, हम आपसे जानना चाहते हैं अगर हमें दिक्कत होता है ना, आप पूछेंगे आप। हम पूछेंगे हम कामयाब कब होंगे। हाँ? आप हिंदू हैं जी जी। तो हिंदू पंचांग के हिसाब से 12 महीने, क्या उसके नाम मालूम है आपको? एक बाबा है जो इस समय तमाम सोशल मीडिया, न्यूज़, अखबार की हेडलाइंस में प्राइम टाइम में छाए हुए हैं। नाम है बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री। कुछ लोग कह रहे हैं वो अंधविश्वासी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बाबा चमत्कारी हैं, उनके ऊपर बाबा बालाजी का हाथ है, वो जो सच करते हैं ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम यहाँ लखनऊ में शर्मा जी के चाय के पास आए हुए हैं। कई लोग चाय का आनंद ले रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये बालाजी सरकार और ये बागेश्वर धाम के बारे में क्या सोचते हैं, इनके क्या मंतव्य हैं, कि वो सच में कोई ढोंगी बाबा हैं या वो चमत्कारी हैं, उनका चमत्कार बोल रहा है। आइए चलते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया चाय नहीं पी रहे हैं, आपने कहा चाय पिला रहे हैं। चाय पिलाएंगे पहले पिलाओ। हाँ? पहले पिला चाय। देंगे ना 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 नहीं बताएंगे। ये बताइए बाबा बागेश्वर धाम के बारे में सुना है आपने? तुमने सुना है जी। क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत कोई नहीं है, हम आपसे जानना चाहते हैं अगर हमें दिक्कत होता है ना। आप बताइए भैया, कुछ नहीं बोलेंगे? बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही है या इसमें कोई दोहराय नहीं है। बाबा जी जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वो उनका विरोध इस वजह से किया जा रहा है, कुछ वो राष्ट्रीय मुद्दों पे जो है बात उठाते हैं, मुद्दा रखते हैं, वो इस कारण से उनका विरोध किया जा रहा है। मेन कारण यही है। जो मेन कारण उठा था वो ये था कि वो जो है 5 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक उनको नागपुर में एक राम कथा का आयोजन करना था, लेकिन वो 11 तारीख को ही चले आए थे। और जो क्या कहते हैं समिति है, ठीक है, अंधविश्वास उन्मूलन समिति, उन्होंने कहा कि हमने चैलेंज दिया इसलिए वो भाग के चले आए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस प्रकार का बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर जो अंधविश्वास मूलन समिति है, उनको जो और अदर रिलीजन पे भी इस प्रकार से जो है मुद्दे उठाने चाहिए, उनके खिलाफ भी आवाज़ इनको उठानी चाहिए कि वो जो है जिस प्रकार से और लोगों को और रिलीजन के हिंदू आदिवासी लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन में, उन पे भी आवाज़ उठाए ना। ये क्यों सिर्फ हिंदू पे ही टारगेट कर रहे हैं? ये गलत चीज़ है। उन समिति का मेन उद्देश्य तो ये ना कि वो अंधविश्वास के ऊपर वो करता है, वो धर्मांतरण और कन्वर्जन पे थोड़ी ना काम करता है। अंधविश्वास वो काम नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपनी आस्था से जा रहे हैं। उनको किसी भी जनता को वहाँ पे बुलाया नहीं जा रहा है। सब लोग अपनी आस्था से वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसमें कोई भी दोहराय नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंधविश्वास नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, तो वहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं बागेश्वर धाम में। और बाकी की जगहों पे जहाँ पे भी कथा पे पंडाल लग रहे हैं, तो वहाँ पे वो जा रहे हैं बागेश्वर धाम के लिए। जो वो समिति है और उसके जो प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि आपने हमारा चैलेंज स्वीकार नहीं किया। अगर वो सच में इतने पराक्रमी हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं, तो वो क्यों नहीं सामने खुल के आते हैं और हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, अगर किसी प्रकार का किसी में अगर कोई भी दिव्य शक्ति वगैरह किसी प्रकार की भी है, तो उसको हर जगह जो है दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। उनको खुद में इस चीज़ की जानकारी है। हमारे पास जो भी है, हर जगह हमें जो है इस चीज़ का प्रमाण देते हुए नहीं चलना है। जो भी है उन्हें इसकी जानकारी है। अंत में उन्हें भी बहुत सारे, उन्होंने जो है किसी प्रकार की ऐसे प्राप्त नहीं हो जाती इतनी सारी जानकारियाँ, उन्होंने भी सिद्धि करी है। 9 साल की उम्र में थे तब से जो है वो सिद्धि में लगे हुए हैं। तो क्या जानबूझ के उन्हें जबरन किसी षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। कि क्यों फंसा रहा है, क्या कारण हो सकता है? इसका मेन कारण है, कई सारे मुद्दे हैं जो जैसे कि जो लेफ्टिस्ट वगैरह है अपने देशों में, उनको जो जो बाकी के काम कर रहे हैं और चीज़ों में उभर के आ रहे हैं सामने सनातन धर्म के प्रति, इन चीज़ों की वजह से उनको जो है ये चीज़ देखी नहीं जा रही। इसी कारण से जो है, और बाकी के जो भी सनातन विरोधी हैं लोग, लेफ्टिस्ट वगैरह जो भी, वो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। यही पर आरोप है कि वो हिंसा ही फैलाते हैं, लोगों से कह रहे हैं बुलडोजर खरीदो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो धर्म के विरोध में बात करेंगे उनके खिलाफ बिल्कुल इस प्रकार की कोई अशब्द भाषा नहीं है। सही कहा उन्होंने। जो धर्म के खिलाफ रहेगा उनके घर में बिल्कुल बुलडोजर चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। बाबा ने कथा छोड़कर भागा नहीं था। उन्होंने जो है 7 दिन की उनकी कथा ही थी, और उन्होंने अपना सोशल मीडिया जो उनका है उस पर उन्होंने दिखा भी दिया था कि मेरी कथा 7 ही दिन की है। लेकिन उनके 2 बार भेजने के बाद भी उनके भक्त हैं, उन्होंने जो है 9 दिन की कथा की। और बाबा ने कहीं किसी भी कथा को छोड़कर भागा नहीं। और उनका खुला चैलेंज है, जिनको भी उनसे आपत्ति है वो आकर के, उनका दिव्य दरबार चल रहा है और 2 दिन का वो दरबार हर जगह लगाते हैं। वो दिव्य दरबार में आकर के बुला ले उनसे, वो आकर के उनसे कोई भी क्वेश्चन
पूछ सकता है। और रह गई बात वो कि जो उनको 30 लाख रुपए, वो 30 लाख रुपए उनके बहुत सारे भक्त हैं देने के लिए तैयार हैं। पैसा का बाबा ने कभी भी किसी भक्त को ऐसा नहीं कहा कि हमको पैसा दो तभी हम तुमको चमत्कार करेंगे। और उन्होंने तमाम सोशल मीडिया वाले वहाँ पे पहुँचे हुए थे, जो सोशल मीडिया के भाई हमारे थे तिवारी जी, उनको बाबा उठाया और उनके बारे में सब कुछ बताया, तो उनके ऊपर भी आपत्तिजनक गालियाँ दी जा रही हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र अब काहे नहीं हो पा रहा है। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है आपके अनुसार? हमारे अनुसार हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है कि जब जो है विभाजन किया जा रहा था, तो जब हर एक राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र और हर एक राष्ट्र बन रहा था, तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो हमारे अनुसार तो यही है कि भारत एक गुट निरपेक्ष राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसके संविधान में लिखा हुआ है। आप हिंदू हैं? जी जी। तो हिंदू पंचांग के हिसाब से 12 महीने, क्या उसके नाम मालूम है आपको? नाम तो हमें अच्छे तरह से नहीं मालूम है। हाँ। लेकिन जो भी है बाबा का तो ऐसा नहीं लगता कि पहले हिंदू अपनी संस्कृति को जान ले? अपनी संस्कृति को जानता नहीं और हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र, क्रिश्चियंस राष्ट्र जो हैं वो अपने कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी संस्कृति को जान रहे हैं, तो हिंदुओं को पहले अपनी संस्कृति जान लेनी चाहिए ना। जी। वो जिस क्षेत्र से आते हैं, जो खुजराहो के पास गढ़ एक है मध्य प्रदेश से, वहाँ अक्सर ये बाबा, ये तांत्रिक, ये ओझा सोखा करना एक धर्म है, एक धंधा है, और वही धंधा ये भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा खुद अपने को कहते हैं कि मैं मेरे अंदर कुछ नहीं है, जो भी मैं हूँ, मैं बागेश्वर बालाजी के और अपने बजरंग बली के इष्ट के जो है से हूँ, और मैं एक साधारण इंसान हूँ। वो कई बार अपने को कहते हैं कि मैं एक जो है मूर्ख हूँ, मैं पागल हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, तो अपने को व्यक्तिगत कहते हैं, ना कि किसी आस्था को कहते हैं जो है। और अगर बाबा जी इतने चमत्कारी हैं, तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं किसी कोई पैसा नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ, ऊपर दूसरी तरफ से वहीं धाम में 1000 रुपये का टोकन कटता है, और जिनका नंबर लगता है फिर उन्हीं को जो है बाबा अपना फॉर्म भरते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे तमाम पत्रकार महोदय, आप लोगों की तरह बहुत से पत्रकार लोग वहाँ पे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो जमीनी भूधरा क्या है कि जो अभी उन्होंने 325 जो है ईसाई परिवार जो अपने कन्वर्जन करके ईसाई हो गए थे, अभी क्रिसमस डे के दिन ही उन्होंने धर्म परिवर्तन करा के अपने हिंदू राष्ट्र में किया। अभी अगर आप बताइए ऐसा रहता तो कल एक मुस्लिम महिला ने आकर के हिंदू धर्म को स्वीकार किया। तो कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि जो ये घर वापसी करा रहे हैं हिंदुओं की, मतलब अन्य धर्मों से हिंदुओं में, तो यही मेन जो है पीड़ा का विषय है। जी, यही पीड़ा का विषय है। और जिसने उठाया इस मुद्दे को, उसका गुरु भी हमें जहाँ तक है कि क्रिश्चियन है, और ऐसा कुछ नहीं है। सबसे मेन मुद्दा यही है कि जो अपने घर वापसी हिंदू परिवार को अपने करवा रहे हैं, सबसे मेन मुद्दा यही है जी। और ये सब खाली ढोंग उनको फंसाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, अगर हम कुछ गलत किए रहेंगे, हम जब तक जिंदा हैं तब तक हिंदू राष्ट्र में काम करेंगे। हमारे मरने के बाद भी हिंदू संगठित रहे, हिंदू अपने धर्म में काम करे। और धीरे धीरे जो आप संस्कृत की बात कहें, फिर से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो अपने संस्कृत को जानना चाहिए, जो पिछली जो 25 साल 50 साल से ख़त्म हो गई अपने संस्कृत, धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। अभी बहुत से लोगों ने 1 जनवरी को 1 जनवरी को ख़त्म किया, नहीं मनाए, और मैं स्वयं नहीं मनाया 1 जनवरी को। मैं अपना नया साल मनाऊंगा, हिंदू नव वर्ष मैं अपना मनाऊंगा, अप्रैल में मैं मनाऊंगा अपना नव वर्ष। अच्छा, ऐसा नहीं सकता है कि आप 1 जनवरी को ही मना लीजिए लेकिन अपना भी नव वर्ष मनाइए? दोनों, इस एक का विरोध करना, बॉयकॉट करना, वो भी तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। मैं बाइकआउट किसी चीज़ का नहीं कर रहा, लेकिन आपके बाबा कहते हैं बाइकआउट करो। मैं बाबा कहते हैं तो बाबा ये नहीं कहते कि, बाबा ये भी साथ में कहते हैं कि अपने धर्म को भी बढ़ाओ। और जो अगर आपका विरोध करेगा, जो आपका धर्म खत्म करने का काम करेगा, उसका विरोध और उसका बाइकआउट करना अनिवार्य ही है। धन्यवाद। भैया, बाबा बागेश्वर धाम के बारे में आपने सुना है? इस समय चर्चा चल रही है, कहीं गए थे मुंबई, शायद पकड़े गए, फिर नागपुर हाँ गए थे, किसी ने कुछ पूछ लिया, वहाँ से भाग गए। वो पूछा नहीं था, असल में इनका 5 जनवरी से 13 जनवरी तक का इनका जो कथा था, और 11 तारीख को ये चले आए थे। हाँ। तो आपको क्या लगता है, ये बाबा चमत्कारी है कि अंधविश्वास? चमत्कारी तभी होंगे जैसे हम लोग चाहते हैं पुलवामा में अटैक कैसे हो, कौन करवाया है, इसी पे बता दें तो हम लोग चमत्कारी नहीं, हम लोग मानेंगे उनको। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत सही विषय आया है कि बाबा अगर ये बता दें कि पुलवामा का अटैक कैसे हुआ है तो हम उन्हें मानेंगे, उनके चमत्कार सच में है और चमत्कार बोल रहा है उनका। फिर वो चंदा भी देंगे। हाँ? फिर हम सब लोग उनको मानेंगे भी, और उनको बहुत सारी सपोर्ट
चंदा चुंदा जो लेते हैं। आपको एक प्रश्न पूछूं, जैसे उन्होंने पुलवामा बस उसी बात का हम भी समर्थन करते हैं। एक ही सवाल है और नहीं पूछेंगे? ना और ये नहीं पूछेंगे कि जवाब देंगे तो दूसरा बता देंगे। अच्छा नहीं, आप उनसे क्या कुछ नया प्रश्न एक का पूछेंगे? पहले आप उनसे ले आइए जवाब, दूसरा हम फिर बताएंगे। अच्छा, ये नहीं पूछेंगे कि गांधी ने आप कुछ नहीं गोडसे ने गांधी क्यों मारा? ये सब आगे, इस पे हम कुछ नहीं, इस तो पे बहुत- जवाब ले आइए। भाई साहब, आपने सुना कुछ बाबा बागेश्वर धाम के बारे में? हाँ? आप तो अखबार ही पढ़ रहे हैं। भैया मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो सुना नहीं है बाबा बागेश्वर धाम के बारे में? अभी टीवी पे आ रहा था कुछ। अच्छा, तो क्या मानते, चमत्कार वमत्कार कुछ ऐसा होता है कि ये सब ढोंग पिचास है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर बाबा को आपके बारे में कुछ पूछना हो तो क्या पूछेंगे? हमें कुछ भी नहीं पूछना। जैसे उनके बारे में कहते हैं कि वो बिना कुछ बताए कुछ भी प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, पापा का नाम बता देते हैं, परबाबा का नाम बता देते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो क्या पूछेंगे आप? हम पूछेंगे हम कामयाब कब होंगे। हाँ? हम पूछेंगे कि हम कामयाब कब होंगे। आप कामयाब कब होंगे? हाँ। अच्छा, तो भाई साहब पूछेंगे कामयाब कब होंगे। आप क्या पूछेंगे भैया? अगला देश का प्रधानमंत्री बनवा दो हमसे, अगर चमत्कार होते हैं तो। आपको बना दे अगला देश का प्रधानमंत्री। हाँ, अगर नहीं, तो बाबा जी कहते हैं कि मैं समस्या का उपाय बताता हूँ, लेकिन नियम आपको मानना पड़ेगा। नियम का ऐसे जैसे कल ही उनका दिव्य नहीं चलते हैं। हाँ। जिसके बाद माल है उसी के सारे नियम है भाईजान। मोदी जी के पास माल है मतलब? नहीं, मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री है, बढ़िया काम करते हो। लाल बहादुर शास्त्री के पास माल था मतलब? ना, नहीं मालूम है हमको वो। तो ये कह रहे जिसके पास माल है वही नेता है। और बहुत चमत्कारी बाबा है, बिना उनको आप अगर कुछ भी नहीं मैं बताएंगे। इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। मैं उस जगह पे बिल्कुल जाना नहीं पसंद करूंगी और किसी को भेजना भी नहीं। एक सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, अगर आप साइंस को मानती हैं तो साइंस सुपर नेचुरल पावर की डेफिनेशन देता है। वो कहता है कि ऐसी पावर्स होती हैं जो वाकई में चीज़ों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाती हैं, तो उसको तो मानेंगी आप? बिल्कुल भी नहीं। साइंस में इस चीज को प्रोवोक करेगा ही नहीं, पहली तो बात ये है। अच्छा, साइंस एक तरफ कहता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये साइंस। अच्छा, आपका समोसा ठंडा हो रहा है, लोगों का समोसा ठंडा हो रहा है। ये आप बताइए बाबा बागेश्वर धाम के बारे में तो सुना है आपने? सुना है, बिल्कुल सुना है। अच्छा, क्या लगता है चमत्कारी हैं कि ढोंगी हैं? चमत्कारी हैं। क्या चमत्कार उनको भाया आपका? भाई इनका पूरा तपस्या का पूरा समझिए, तपस्या जो उन्होंने की है सालों साल, तो उनका मतलब पूरा है ये। सालों साल तपस्या करी है। जैसे अभी इनके ऊपर जो मेन यहाँ जहाँ से मुद्दा ये गर्म हुआ है, ये नागपुर गए थे। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक इनका कार्यक्रम था, रामकथा सुनानी थी, लेकिन 11 को ही चले आते हैं, जो कि अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने दावा किया कि अगर आप वहाँ महाराष्ट्र में एक कानून है जो कि अंधविश्वास को प्रमोट करने वाले के लिए सजा है 6 महीने से 7 साल के लिए। तो क्योंकि ये अंधविश्वास फैला रहे थे, बाबा डर गए, इसीलिए वो छोड़ के वापस जो है अपने मध्य प्रदेश चले आते हैं। देखिए, अंधविश्वास फैलाने का लोग काम है, पहली बात तो ठीक है। अब जैसा लोग बताएंगे वैसा लोग मानेंगे, पहली बात तो। जो इस बारे में जानेगा तो उसको नॉलेज होगी, पहली बात तो ठीक है। मैं मानता हूँ तो मानता हूँ। अच्छा, किस उनकी क्या ऐसी बात है जिसको आपने विश्वास दिला दिया कि हाँ बाबा ये सच्चे हैं, चमत्कारी हैं? पहली बात तो जो अपना बताते रहते हैं अपने बारे में, बाकी लोगों के बारे में, वो एक तो पहली बात तो सच है सारा। अच्छा, ऐसे भी तो बता सकते हैं ये इनको मैंने बुला लिया, इनके बारे में पहले से ही मुझे सब मालूम है। पहले से मालूम नहीं, आप वीडियोस देखिए कि रैंडम बाकी लोग को बहुत लोग बुलाएं, बाकी लोग बहुत हमारे जानने वाले हैं, मैक्सिमम जा चुके हैं वहाँ पे लोग। अब मेरा भी जब नंबर आएगा जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। क्या पूछेंगे बाबा जी से, क्या पूछेंगे? अब बिल्कुल, अब क्वेश्चन तो सामने आएगा, ऐसे पहले सोच के नहीं आ सकता ना। तो होगा ना अपनी ज़िंदगी का एक प्रश्न जो आप अगर भगवान से मिले तो पूछना चाहेंगे? बस ज़िंदगी का बोला है तो ज़िंदगी में आने का मूल्य क्या है हमारा? आपकी ज़िंदगी में आने का मूल्य क्या है? अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि अभी इस समय हिंदू जो है वो हिंदुज़म एक राइस पे है और ऐसी चीज़ें क्रिएट कर, जैसे बाबा ने कल खुद ही बोला अपने दिव्य दरबार में कि अभी ये हमारे पर लांछन लगा रहे, कल लड़कियां भी भेजेंगे, फंसाएंगे भी, तो क्या लगता है ऐसी चीज़ें होने की संभावना है? अब देखिए, बोलने में आदमी कुछ भी बोल सकता है, पहली बात तो ठीक है, वो उनके ऊपर है, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं, ये तो पता मेरे को भी, बाकी लोगों को पता होना चाहिए ये बात तो। बाकी आदमी अफवाह फैला दे कुछ भी, मेरा दोस्त है मान लीजिए, इनके बारे में कुछ भी फैला दूं, जब तक आदमी इनको जानेगा नहीं पर्सनली तो कुछ भी जो अफवाह तो मानेगा ना। मान लीजिए आपके बारे में अफवाह फैला दूं मैं, तो आप उड़ते उड़ते लोग विश्वास कर लेंगे उस पर। उड़ती अफवाह पर आजकल लोग पकड़ते हैं, पहली बात तो। जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं तो कैसे हो सकता है? बाबा भी ऐसी उड़ते उड़ते अफवाहों में चमत्कारी? ऐसा नहीं ऐसा हो नहीं सकता बिल्कुल। तो बाबा क्यों छोड़ के चले आए फिर 11 तारीख को? उनको 13 तारीख को आना चाहिए। अब जो भी वहाँ का सीन रहा हो, लेकिन ये है कि एकता होनी चाहिए हिंदुओं में, और वो धीरे धीरे जागरूक हो रही है। हिंदुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसा हिंदू? ऐसा हिंदू देना चाहूँगा पहली बात तो जय श्री राम सबको। और मेरा ये सीन है कि एकता लाइए अपने अंदर, सबसे बड़ी बात ये है, जातिवाद को छोड़ के एकता। यूनाइट रहें हिंदू और जय श्री राम बोलें, सीताराम ना बोलें, राम जी की जय बोलें,
सिर्फ जय श्री राम ही बोलें, ये सारी बात थी। तो ये आपने देखा लखनऊ में जो है शर्मा जी की चाय पे बाबा को कुछ लोग चमत्कारी मान रहे हैं, कुछ लोग बाबा को ढोंगी कह रहे हैं। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। फिलहाल जो मेन मुद्दा था वो यही था कि नागपुर में गए हुए थे 6 तारीख से 13 तारीख तक, 5 तारीख से 13 तारीख तक इनका जो है एक राम कथा होनी थी। ये 11 को चले आते हैं, इसके लिए उन्होंने सफाई भी दी बाद में। और कल के दिव्य दर्शन में इन्होंने साफ साफ चैलेंज दिया धर्म जो कि अंधविश्वास उन्होंने समिति है कि अगर आप में दम है तो आप आइए, मैं यही ठिगरी बजा दूंगा आपका। वो थोड़ा सा अल्लड़ भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ की ठिगरी बजाते रहते हैं। तो फिलहाल वहाँ से एट रैंडम एक पत्रकार, महिला पत्रकार को उठाया, महिला पत्रकार से पूछा और कई सारी वो आप जाके यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा। आप उनका खुद का चैनल है, वहाँ जाके देख सकते हैं, बता सकते हैं। फिलहाल अभी तक बाबा के ऊपर एक भी कोई भी गैर कानूनी कृत करने का जो है लांछन नहीं लगा हुआ है, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। बाबा किसी भी जो है गलत कामों में फंसे नहीं हैं। अभी तक उनका रिकॉर्ड साफ है। आगे ये कैसा करते हैं, ये सच में चमत्कार है कि ये वही अंधविश्वास। और फिलहाल अगर अंधविश्वास होता तो मैंने जब खुद इसके पीछे रिसर्च करी तो वो खुद बोल रहे हैं कि आप अंधविश्वास को ना मानो, अंधविश्वास को प्रमोट करने वालों को ना मानो। अगर आपको मेरी बातें कुछ सुनाई दे रही हैं तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन करो, संतुष्ट होकर यहाँ से जाओ। हो सकता है ये अपनी छवि को दिखाने के लिए बोला जा रहा है। तो ये थी पूरी बात। आप देखते बोल बचन। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।